हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और इस दिन विधि विधान से हनुमान जी का पूजन किया जाता है। कहते हैं हनुमान जी अगर अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाएं, तो उनके जीवन में आ रहे सभी दुखों को दूर कर खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नौकरी या धन प्राप्ति के क्षेत्र में बाधाओं का सामना कर रहा है, तो उन्हें बजरंगबली का पूजन मंगलवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए। साल के पहले मंगलवार के दिन बजरंगबली का पूजन करने और कुछ खास उपाय करने से पूरे साल भर बजरंगबली की कृपा बनी रहती है। नौकरी और व्यापार में भी सफलता मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है। बजरंगबली अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं और शत्रुओं को भी शांत कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, नए साल के पहले मंगलवार के दिन बजरंगबली का विशेष रूप से पूजन करें। बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप नौकरी के क्षेत्र में बार बार मिल रही असफलताओं से दुखी हैं, आपको मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है या फिर आपकी नौकरी छूट चुकी है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए, मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए, साथ ही नौकरी में प्रमोशन मिल पाने के लिए आप नए साल के पहले मंगलवार के दिन बजरंगबली का पूजन करें। इस दिन आप स्नान आदि कर स्वच्छ हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहने, फिर बजरंगबली के मंदिर में जाएं और बजरंगबली के सामने एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में आपको चमेली का तेल भरना है। दीपक जलाने के पश्चात अब आप बजरंगबली को मीठा पान का बीड़ा अर्पित करें। इस पान में केवल 5 चीजें डलवाएं: कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी। पान बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें चूना और सुपारी नहीं डलवाएं और तंबाकू भी नहीं डलवाएं। पान का बीड़ा अर्पित करने के पश्चात अब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर आप भगवान श्री राम को प्रणाम कर बजरंगबली को प्रणाम करें और आपकी नौकरी के क्षेत्र में जो भी समस्या है, उन समस्याओं को दूर करने की बजरंगबली से प्रार्थना करें। आप देखेंगे बजरंगबली की कृपा से आपकी नौकरी के क्षेत्र में जो भी समस्या होंगी वह जल्द ही दूर हो जाएंगी। जल्द रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट है या कोई ऐसा कार्य है जिसे करना आपके बस में नहीं है, कोई ऐसा काम है जिसमें आपको सफलता ही नहीं मिल रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही हाथ लग रही है, चाहे वह धन से संबंधित कोई कार्य हो या आप विद्यार्थी हो, विद्या से संबंधित कोई कार्य है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आप परेशानियों से घिर गए हैं, तो भी आपको बजरंगबली के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर मीठा पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। बीड़ा अर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो कार्य है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, तो आपको वह एक मनोकामना पान का बीड़ा अर्पित करने के बाद बजरंगबली के सामने कहनी है और बजरंगबली को उस कार्य की जिम्मेदारी सौंप देनी है। आपको प्रार्थना करनी है कि हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, लेकिन बजरंगबली यह कार्य हम आपके ऊपर सौंप रहे हैं। आप ही इस कार्य को पूर्ण कर हमारे संकट को दूर करें। अगर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप व्यापार को भी अच्छा चलाने के लिए बजरंगबली पर जिम्मेदारी डाल सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनोकामना पूर्ति का और कष्टों के निवारण का ये बहुत ही असरकारक उपाय है। शास्त्रों के अनुसार पान का बीड़ा बजरंगबली को अर्पित कर बजरंगबली को किसी कार्य की जिम्मेदारी सौंपने से वह कार्य जल्द ही पूर्ण हो जाता है। बजरंगबली अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान देते हैं। अगर विवाह में रुकावट आ रही है, तो आप पान का बीड़ा अर्पित कर जल्द विवाह की भी बजरंगबली से प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में कलह और अशांति रहती है, सुख समृद्धि की कमी है, तो आप
साल के पहले मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाएं और बजरंगबली को गुड़ और भुना हुआ चना अर्पित करें। फिर बजरंगबली के सामने दीपक जलाकर एक बार बजरंग बाण का पाठ करें। इस तरह दोस्तों आप लगातार 21 मंगलवार बजरंगबली का पूजन करें। महिलाएं पीरियड के समय को छोड़कर अन्य दिनों को मिलाकर 21 मंगलवार तक इस उपाय को करें। 21वें मंगलवार पे आप बजरंगबली को पहले चोला चढ़ाएं, उसके बाद इस तरह पूजन करें। ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बजरंगबली के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है, कष्ट दूर होते हैं और बरकत होने लगती है। दोस्तों अगर आपको कोई रोग है, कोई ऐसा रोग है जो इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, या एक बीमारी खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है, तो समस्त रोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। इस जल के पात्र को आप अपने मंदिर में बजरंगबली के पास रखें और मंदिर में एक दीपक जलाएं। फिर एक आसन बिछाकर इस आसन पर बैठ जाएं और फिर हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक का पाठ आपको थोड़े उच्च स्वर में करना है, जिससे वह आपको सुनाई दे। पाठ करने के पश्चात अब आप भगवान सीताराम जी को प्रणाम कर बजरंगबली को प्रणाम करें। पाठ करने से पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान अवश्य ही कर लें। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों अब आप बजरंगबली को प्रणाम करें और आपको जो भी रोग है, जो भी आपके शरीर में विकार है, समस्या है, वह आप बजरंगबली के सामने कहें और बजरंगबली से समस्त रोगों से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात आपने बजरंगबली के पास जो जल का पात्र रखा है उसे उठाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जल ग्रहण करने के पश्चात आप बजरंगबली को प्रणाम करें और फिर इस जल के पात्र को अच्छी तरह से साफ करें, साबुन से धो लें और फिर इसमें आप शुद्ध जल भरें। फिर से इस जल के पात्र को आप बजरंगबली के पास मंदिर में ढक दें। अगले दिन आप फिर से दीपक जलाकर हनुमान बाहुक का पाठ करें और जो आपने एक दिन पहले से ही जो जल का पात्र रखा था, अब इस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पहले दिन की तरह ही रोग को दूर करने की प्रार्थना कर आपको इस जल को पीना है और फिर से जल भरकर रख देना है। ध्यान रखें यह पूजन आपको संध्या काल के समय करना है। अगर आप प्रातः काल कर रहे हैं तो सुबह 10 बजे से पहले आप यह पूजन जरूर कर लें। इस तरह यह पूजन आपको लगातार 21 दिन तक करना है। अगर आप रोजाना ना कर सकें तो आप इसे 21 मंगलवार भी कर सकते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस तरह बजरंगबली का पूजन करने से बजरंगबली की कृपा से बड़े से बड़े रोग से भी छुटकारा मिल जाता है। बजरंगबली अपने भक्तों के समस्त रोगों को दूर करते हैं। दोस्तों अगर आपके जीवन में धन संबंधी समस्या है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, धन का अभाव रहता है, धन की हानि होती रहती है, तो इन समस्या को दूर करने के लिए आप बजरंगबली के सामने एक दिया जलाएं। इस दीपक में आपको चमेली का तेल भरना है। अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो दीपक में शुद्ध घी भरें। अब दीपक जलाने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान सीताराम जी और बजरंगबली को प्रणाम करें। इसके पश्चात आप इस दीपक में एक साबुत फूल वाली लौंग डाल दें और फिर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आप इस दीपक को हाथ में उठाएं और इस दीपक से बजरंगबली की आरती उतारते हुए आपको बजरंगबली की आरती करनी है। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप बजरंगबली को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और जो भी आर्थिक संकट है उसे दूर करने की प्रार्थना करें। शास्त्रों के अनुसार इस तरह बजरंगबली का पूजन करने से बजरंगबली की कृपा से धन संबंधी समस्या जल्द ही दूर होने लग जाती हैं, धन का लाभ होता है।
माँ लक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और धन पर लगी हुई दूसरों की बुरी नज़र भी हट जाती है, जिससे घर में धन की स्थिति अच्छी हो जाती है और धन में बरकत होने लगती है। दोस्तों, नए साल के पहले मंगलवार पर इस तरह बजरंगबली का पूजन कर पूरे साल भर के लिए बजरंगबली का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।